आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का पार्ट लेने वाला हूं, जिसमें मैं एचडी की स्ट्रेंथ का सेकंड वीडियो लेक्चर बनाने जा रहा हूं। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हम कुछ पढ़े हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं, बाद में उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ध्यान देना, मैं फर्स्ट लेक्चर में बताया था कंपेयर्ड करने के लिए एचडी की स्ट्रेंथ। मैंने बोला था कंपेयर्ड एसिडिक नेचर के बारे में, पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जब लेफ्ट से राइट जाएंगे तो तुम्हारा एसिडिक नेचर बढ़ेगा, और टॉप से बॉटम भी अगर आते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका एसिडिक नेचर बढ़ेगा। और एसिडिक नेचर को देखने के लिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी कंपाउंड का अगर एसिडिक नेचर आप निकालना चाहते हो या कंपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले H+ को निकाल दो, और H+ निकालने के बाद उसका निगेटिव चार्ज बनाना, और निगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा। तो वहीं से मैं थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहूँगा, आप इसको देखेंगे। ध्यान देना, मैं यहाँ कंपेयर्ड एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करूँ तो मैं एक क्वेश्चन के फॉर्म में लेता हूँ। जैसे मैं कहूँगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर, यहाँ मैं कहूँगा एसिडिक नेचर ऑफ वाटर एंड अल्कोहल, वाटर एंड अल्कोहल के बारे में बातचीत करूँगा, वाटर एंड अल्कोहल के बारे में। ध्यान देना, यहाँ वाटर के बारे में बातचीत करूँ तो मैं कंपेयर करूँगा H2O, और यहाँ मैं कह रहा हूँ कि CH3OH के बारे में। इसके एसिडिक नेचर में कंपेयर कर रहा हूँ। आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये A है, ये तुम्हारा B है। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होगा। तो यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे सॉल्यूशन। H2O के बारे में बातचीत करेंगे तो HO, यहाँ पे आप कहेंगे H, ये तुम्हारे A है। और B के बारे में बातचीत करूँ तो आप कहेंगे कि ये CH3 और ये OH होंगे। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए आप दोनों से H+ बाहर कर दो। ध्यान देना, इधर से H+ बाहर करेंगे और यहाँ से इस पॉइंट से भी H+ बाहर करेंगे। ध्यान देना, H+ बाहर करेंगे तो ये यहाँ से बाहर जाएंगे, ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये इस पॉइंट पे आएंगे, और यहाँ पे कहेंगे कि HO, यहाँ निगेटिव चार्ज मिलेंगे। H+ बाहर करेंगे तो इस पे निगेटिव चार्ज आएंगे, CH3O पे आपका निगेटिव चार्ज मिलेगा। ध्यान देना, इस दोनों निगेटिव चार्ज में आप कंपेयर करना। तो आप कंपेयर कैसे करोगे ये देखना। ध्यान देना, मैं आपको बताया हूँ कि एक एटम्स है जिस पे निगेटिव है, ये भी एटम्स है इस पे निगेटिव। ये निगेटिव को मैंने 50 kg माना, 50 kg, और इस पे निगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाए, मीन्स आप कहेंगे ये 50 kg और ये 50 kg, टोटल 100 kg है। एक आदमी के सिर पे 100 kg और इसके सिर पे 50 kg है, तो आप कहेंगे कि ये मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। और इस पे निगेटिव ज़्यादा है, निगेटिव आप कहेंगे ज़्यादा, तो इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे कम। अब सुन लो कि मेरे सिर पे 50 kg रहे, अब मेरे मित्र के शरीर पे 100 kg देने के बाद तो उसका तो गर्दन ही टूट जाएगा। तो मीन्स आप कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज जितना कम होगा उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ध्यान देने वाली बात है यहीं पे है कि इसके सिर पे 50 kg, इसके सिर पे 100 kg, मीन्स आप कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी कम। तो ध्यान देने वाली बात है, जब मैं इसका स्टेबिलिटी चेक करूंगा तो कार्बन और ऑक्सीजन का डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। यहाँ पे आप कहेंगे, मैं आपको इंडक्टिव इफेक्ट में बताया हूँ, डिफरेंस, आप कहेंगे डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। बट यहाँ देखो, कार्बन ऑक्सीजन का जब डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बातचीत करेंगे, कम होगा। तो ध्यान देना, कार्बन ऑक्सीजन का जब डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो इसको खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी, इसको खींचने। ध्यान देना, निगेटिव चार्ज पहले से है
और अगर इसमें कोई दे रहा है तो यहाँ निगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड जो है, निगेटिव चार्ज बढ़ेगा, और यहाँ दे रहा है कम, मीन्स आप कहेंगे इस कंडीशन में निगेटिव चार्ज जो है आप कहेंगे कि उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, निगेटिव चार्ज बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और यहाँ निगेटिव चार्ज बढ़ेगा ही सिर्फ। तो ध्यान देना, इधर से देने वाला बहुत ज़्यादा है, इधर से देने वाला कम, तो देने वाला इधर से ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि ये लेस स्टेबल है, आप कहेंगे लेस स्टेबल एनायन। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहना मोर स्टेबल एनायन, और मोर स्टेबल एनायन के बारे में बातचीत करेंगे तो ये वीक बेस होंगे, और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग बेस आपको मिलेंगे। ध्यान देना, इस दोनों को मैं फर्केट थोड़ा सा कर रहा हूँ, ऊपर वाले के लिए ऊपर, नीचे वाले। ध्यान देना, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे, और इसके बारे में बातचीत करूँ तो आप कहना वीक एसिड, वीक एसिड। तो जब भी कंपेयर करेंगे निगेटिव चार्ज बना करके देखेंगे। ध्यान देने वाली बात है, तो इस केस में आप कहेंगे कि अगर एसिडिक नेचर के बारे में अगर मैं बातचीत करूं, एसिडिक नेचर, तो आप कहना कि मिथेनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर। बट ध्यान देना, बट अगर मिथेनॉल के बाद कोई अदर अल्कोहल, आप कहेंगे कि एनी अदर अल्कोहल एक्सेप्ट मिथेनॉल देन एसिडिक नेचर, आप कहेंगे H2O ग्रेटर देन अल्कोहल। पहले आप इतना को लिख लो। अब यहीं पे मैं एक दूसरा क्वेश्चन लूंगा, दूसरा क्वेश्चन यहीं पे मैं दूसरा क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। दूसरा क्वेश्चन लेने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर R ग्रुप यानी R का नंबर, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, आप कहेंगे कि इस R में नंबर ऑफ अगर कार्बन इंक्रीज होगी तो प्लस I, आप कहना प्लस I इफेक्ट जो है ये तेरा इंक्रीज होगा, प्लस I इफेक्ट इंक्रीज होगा। ये मैं बता चुका हूं आपको। अब सुनना, मैं यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन कह रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन, कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ ROH एंड वाटर में मैं ले रहा हूँ H2O, R नॉट इक्वल टू CH3। अगर R CH3 के इक्वल नहीं हो तब आप एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे देखोगे? ध्यान देना, जब मैं ROH के बारे में बातचीत करूंगा तो ROH ऐसा होगा, ये A, और B के बारे में बातचीत करूंगा तो HOH यहाँ पे ऐसा होगा। ध्यान देना, एसिडिक नेचर देखने के लिए दोनों से आप H+ निकाल दो, यहाँ से H+ निकाल दो, ये यहाँ से बाहर जाएंगे तो ये उठ करके इस पॉइंट पे आएंगे, तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे RO निगेटिव चार्ज, और इस पॉइंट से H+ बाहर निकालेंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज, तो आप कहेंगे HO निगेटिव चार्ज। ध्यान देना, इस कंडीशन में ये जो R है ये R रिलीजिंग ग्रुप है, रिलीजिंग ग्रुप हो तो इस कंडीशन में इस R को देने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा और H को देने की टेंडेंसी कम होगी। तो ध्यान देना, निगेटिव चार्ज पे अगर देने वाला बढ़ेगा, ये देने वाला इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ निगेटिव चार्ज ज़्यादा होगा, और इस ऑक्सीजन पे आप कहेंगे ये निगेटिव चार्ज कम होगा। ध्यान देना, मैं बोला हूँ कि जब ये R नॉट इक्वल टू CH3 हो तब, तो R नॉट इक्वल टू CH3, तो R को देने की टेंडेंसी है, तो खुद सिर पे 50 kg का पत्थर है और देने वाला रहेगा, तो आप कहेंगे कि इसकी स्टेबिलिटी ये आपका डिक्रीज होगी, और इसकी स्टेबिलिटी उतनी डिक्रीज नहीं होगी, मीन्स इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा, बट इसके रिस्पेक्ट में इसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ध्यान देना, मैं बताया हूँ कि निगेटिव चार्ज अगर ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम, और स्टेबिलिटी कम होगी तो आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर, आप कहेंगे इस कंडीशन में कम होगा, और इस कंडीशन में आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर
ये तेरा ज़्यादा होगा। अब सुनना, तो अगर मैं यहाँ पे एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करूँ, तो आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर H2O ग्रेटर देन, आप कहेंगे ROH, एसिडिक नेचर अल्कोहल ग्रेटर देन ROH। बट इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखे थे एसिडिक नेचर, तो ओवरऑल मैं एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत कर लूँ। यहाँ पे ओवरऑल एसिडिक नेचर के बारे में अगर मैं बातचीत करूँ तो ध्यान देना, सबसे पहले मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के बाद आप कहेंगे कि वाटर, देन अदर अल्कोहल, देन ROH। ये अल्कोहल, ये एसिडिक स्ट्रेंथ, पहले मिथेनॉल, उसके बाद वाटर, उसके बाद अल्कोहल। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन हुआ। सेकंड के बाद मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन के बारे में ध्यान देना, यहां जो तेरा थर्ड क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूं ROH, कंपेयर्ड एसिडिक नेचर इन अल्कोहल। यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर इन अल्कोहल व्हेन नंबर ऑफ कार्बन इज डिफरेंट, व्हेन, मैं कह रहा हूं व्हेन नंबर ऑफ कार्बन डिफरेंट, नंबर ऑफ कार्बन जब डिफरेंट हो तब की कंडीशन की बात है। अब सुनना, जैसे मैं यहां पे ले लूं, ये तुम्हारा थर्ड क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं कि CH3OH, ये तुम्हारे A हुए। B में ले लूं, नंबर ऑफ कार्बन को बढ़ा रहा हूं, CH3CH2OH ले लूं, और C में कह दूं यहां नंबर ऑफ कार्बन ये ऐसा ले लूं, CH2OH ले लूं। इस तीनों में एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होगा? तो ध्यान देना, यहाँ पे आप सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन होगा, A में आप कहेंगे कि CH3OH है, A में है। B के बारे में बातचीत करेंगे, इसमें कार्बन एक है, ये तुम्हारा CH3CH2, यहाँ OH है, ये ऐसा है। और C के बारे में बातचीत करोगे तो CH3CH2 और यहाँ OH है। ध्यान देना, एसिडिक स्ट्रेंथ देखने के लिए सबसे पहले H+ बाहर कर दो, यहाँ से H+ बाहर करना, इस पूरे कंपाउंड में H+ को बाहर करना, यहाँ भी H+ बाहर करना। अब आपके मन में होगा कि कहाँ से, किस पोजीशन से H+ बाहर करूं, तो मैं इससे पहले वीडियो लेक्चर में बताया हूं कि कार्बन और ऑक्सीजन में हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ जो हाइड्रोजन हो वो मोर एसिडिक होगा। तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन के साथ जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है। तो आप यहां से ऑक्सीजन से, कार्बन से मत बाहर करना, यहां से निकालेंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, यहां से उठा करके बाहर करेंगे तो H+ इधर आएंगे, इधर से बाहर करेंगे तो H+ यहाँ। ध्यान देना, जब इस पॉइंट से H+ बाहर करते हैं तो CH3O पे नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ देखो, ये तुम्हारे CH3CH2O पे नेगेटिव चार्ज, और इसके बारे में बातचीत करूं तो CH3CH2O पे नेगेटिव चार्ज, ऐसा होगा। अब सुनना, सिर पे नेगेटिव चार्ज है, सिर पे नेगेटिव है, चार्ज है सिर पे नेगेटिव। यहाँ ध्यान देना, देने वाले एक हैं, यहाँ देने वाले दो हैं, और यहाँ देने वाले तीन हैं। तो इधर से इधर इंडक्टिव इफेक्ट आप कहेंगे +I इफेक्ट लगेगा, +I इफेक्ट, ये भी +I इफेक्ट लगाएगा। और इसके बारे में बातचीत करेंगे, ये भी +I इफेक्ट लगेगा, +I इफेक्ट। तो ध्यान देना, अगर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि इधर से इस साइड जब मूव करेंगे +I इफेक्ट बढ़ेगा, आप कहेंगे +I इफेक्ट, आप कहेंगे इंक्रीज होगा। अब +I इफेक्ट जब इंक्रीज होगा
तो आप कहना स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज होगा। मीन्स आप कहेंगे ऊपर वाला से जब टॉप से बॉटम आते हैं तो आप कहेंगे कि यहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज, मीन्स आप कहेंगे इस पॉइंट पे मोर स्टेबल एनायंस है, एनायंस। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो आप कहना लेस स्टेबल एनायन। अब मोर स्टेबल एनायन ये तुम्हारा वीक बेस होगा, वीक बेस, और लेस स्टेबल एनायन ये तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो ध्यान देना वीक बेस, ध्यान देना ये मोर स्टेबल ये बना है तो इसका ये एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड, और इसका ये जो एसिड होगा आप कहेंगे वीक एसिड होगा, वीक एसिड। तो ध्यान देने वाली बात है जब टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो आप कहना एसिडिक नेचर आप कहेंगे डिक्रीज होगा। सो एसिडिक नेचर का जब मैं अगर ऑर्डर लिखा दूं, सो एसिडिक नेचर का जो ऑर्डर होगा आप कहना कि मिथेनॉल्स इज मोर स्टेबल, मोर एसिडिक देन इथेनॉल्स, ग्रेटर देन आप कहेंगे ये प्रोपेनॉल्स, ये प्रोपेनॉल्स। सबसे ज़्यादा एसिडिक मिथेनॉल, इथेनॉल, उसके बाद प्रोपेनॉल। अब ध्यान दोगे नंबर ऑफ कार्बन अगर बढ़ा रहे हो तो प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है। अब प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर आपका डिक्रीज होगा। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं कह रहा हूं कि इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम एंड वन हैविंग ब्रांच एंड अदर आर ब्रांच देन दैट कंडीशन एसिडिक स्ट्रेंथ। ध्यान देना 3 के बाद मैं एक और क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, फोर्थ के बारे में। ध्यान देना यहां मैं फोर्थ के बारे में बातचीत करूं तो आप लोग इसको देखोगे। ध्यान देना फोर्थ के बारे में, ये जो तुम्हारे फोर्थ हैं, फोर्थ जैसे इसमें मैंने लिया या मैं यहीं पे कह दूं कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग अल्कोहल। ध्यान देना फॉलोइंग अल्कोहल, यहां मैं अल्कोहल के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना CH3CH2, ये CH2, ये CH2, यहां पे आपका OH है, ये तुम्हारा A है। B के बारे में बातचीत कर लूं तो CH3C, यहाँ पे आपका CH3H, ये तुम्हारा CH2OH है। और C के बारे में बातचीत कर लूँ, यहाँ CH3 और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ OH, ये ऐसा कह रहा हूँ। ध्यान देना एसिडिक स्ट्रेंथ इस तीनों में बताना है कि किसका ज़्यादा होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए आप सबसे पहले H+ हटा लो, यहाँ से H+ हटाना, इधर से भी H+ हटाना, इधर से भी H+ हटा देना। H+ यहाँ से हटा दोगे तो ये उठ करके इधर आएंगे तो ये तेरे को मिलेंगे CH3 CH2 यहाँ पे CH2O पे निगेटिव चार्ज। ध्यान देना यहाँ से H+ हटाएंगे तो ये निगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे और ये जो आपको देंगे CH3 CH2O पे निगेटिव चार्ज। और इधर से अगर यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये CH3 इस पॉइंट पे कहेंगे CH3, ये O पे निगेटिव चार्ज। ध्यान देना कि इसमें अनब्रांच है, अनब्रांच, और इधर 1 ब्रांच। यहाँ देखोगे ये 1 2 3 तो इसमें 1 ब्रांच दिखेंगे, 1 ब्रांच आप कहेंगे। इसमें देखोगे 1 2 तो ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच, आप कहेंगे कि इसमें 2 ब्रांच मिलेंगे। ध्यान देना
मैं बोला हूं कि अल्काइल ग्रुप में अगर ब्रांच बढ़ेगा तो इधर प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा। अगर आप कहेंगे जब मैं टॉप से बॉटम मूव करूंगा तो आप कहेंगे कि इसमें ब्रांच बढ़ रहा है, ब्रांच इंक्रीज हो रहा है। अब ब्रांच अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप यहां लिखेंगे प्लस आई इफेक्ट, आप कहेंगे इंक्रीज होगा, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट देना, यहां देखो दिया ज्यादा, इसके रिस्पेक्ट में यहां थोड़ा सा कम दिया और ये थोड़ा सा कम दिया, मीन्स नेगेटिव चार्ज सिर पे वेट है बट देने वाला कम है, तो ये मोर स्टेबल होगा। आप कहेंगे मोर स्टेबल। और जब नजदीक से देगा तो बहुत ज्यादा दे देगा, तो सिर पे वेट बढ़ेगा तो ये अनस्टेबल होगा। आप कहेंगे कि इधर से जब टॉप से बॉटम जा रहे हैं तो ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल आप कहेंगे हैं। तो टॉप से बॉटम अगर मूव कर जाऊं तो प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा, तो आप कहेंगे कि नेगेटिव चार्ज, इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे घटेगी, मीन्स ये मोर स्टेबल है और ये तुम्हारा लेस स्टेबल। और जब ये मोर स्टेबल है तो ये तुम्हारा एसिडिक ज़्यादा होगा, एसिडिक ज़्यादा होगा। और इसके बारे में बातचीत करेंगे, ये लेस स्टेबल है तो आप कहेंगे कि इसकी एसिडिक आप कहेंगे कम होगी, मीन्स आप कहेंगे मोर स्टेबल एनायन। आप कहना वीक बेस, आप कहना वीक बेस, लेस स्टेबल एनायन, या मैं यहां पर लिख देता हूं लेस स्टेबल एनायन। आप कहेंगे ये स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस का ये कंजुगेट एसिड है तो आप कहेंगे ये वीक एसिड, वीक एसिड, ये आप कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ध्यान देना, जब टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो वीक एसिड हो रहा है, मीन्स आप कहेंगे एसिडिक, आप कहेंगे डिक्रीज होगा, एसिडिक नेचर डिक्रीज होगा। तो यहां मैं नोट करके लिख देता हूं, नोट करके इन अल्कोहल, ध्यान देना इधर से इधर आ रहे हैं, ब्रांच इंक्रीज हो रहा है। अब ब्रांच इंक्रीज हो रहा है तो एसिडिक नेचर आप कहेंगे कि घटेगा। इन केस ऑफ अल्कोहल, इन केस ऑफ अल्कोहल नंबर ऑफ कार्बन एटम और ब्रांच इंक्रीजेज, ब्रांच इंक्रीजेज, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाए या ब्रांच बढ़ जाए, देन एसिडिक नेचर डिक्रीजेज, देन एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करेंगे तो ये डिक्रीज करेगा। तो इसमें जो एसिडिक नेचर होगा, सो यहां आप कहेंगे एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा हो रहा है ए का, ए के बाद बी का, बी के बाद तेरा सी होगा, बी के बाद सी। अब सुनना, अब थोड़ा सा मैं यहीं पे थोड़ा सा एक क्वेश्चन ले लेता हूं, उसको मैं कर लूंगा, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। ध्यान देना, फोर्थ के बाद मैं थोड़ा सा नोट करा करके एक पॉइंट लिखाता हूं, पिछले क्लास में जो पढ़ाए थे उसी से रिलेटेड है। ध्यान देना, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे। ध्यान देना, पीरियडिक टेबल यहां नोट करके लिख रहा हूं। पीरियडिक टेबल में जब आप इधर से इधर जाते हैं तो आप कहना एसिडिक इंक्रीज होगा। जब टॉप से बॉटम आते हैं तो इस कंडीशन में भी एसिडिक आप कहेंगे कि इंक्रीज ही होगा। बट ध्यान देना, एसिडिक का अगर मैं ऑर्डर लिखूं, एसिडिक नेचर का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा सबसे ज़्यादा HF होगा, उसके बाद मैं बताया हूँ H2O होगा, उसके बाद HC, यहाँ पे कहेंगे HC ट्रिपल बाउंड CH होगा, उसके बाद मैं बताया हूँ कि NH3 होगा, उसके बाद HF होगा, ये बताया हूँ। अब ध्यान देना, अल्कोहल में ही अगर बातचीत करूँ
तो सबसे ज़्यादा मिथाइल अल्कोहल, उसके बाद वाटर, उसके बाद ROH। और ध्यान देने वाली बात है, और इस अल्कोहल से भी ज़्यादा ROH है, ROHH यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज के बारे में इसका ऑर्डर बताए हैं। अब ध्यान देने वाली बात है कि यहीं पे एक मैं थोड़ा सा क्वेश्चन ले लूँ कि फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। फाइंड आउट एसिडिक नेचर ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड ध्यान देना, ये कंपाउंड मैं आपसे कह रहा हूं, ये ऐसा है, ध्यान देना, ये SH लिया, यहाँ OH लिया, और इस पॉइंट पे मैंने CH3 यहाँ OH लिया, और यहीं पे मैं कह दूं C ट्रिपल बाउंड C, ये H लिया। ध्यान देना, अगर मैं इसको कह दूं A पॉइंट, ये A ग्रुप है, ये B है, ये C है, और इसको मैं कह दूं D है, तो एसिडिक ऑर्डर क्या बताएंगे आप? सुनना, पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, तो ध्यान देना, थोड़ा सा यहीं पे लिख देता हूं, एसिडिक नेचर H2O और H2S में स्ट्रॉन्ग एसिड S होगा। तो ध्यान देना, ये देखो ऑक्सीजन ऑक्सीजन सल्फर कार्बन, तो ध्यान देना, जब पीरियोडिक टेबल में टॉप से बॉटम आते हैं, टॉप से बॉटम, तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा जब डिफरेंट पीरियड हो। तो ध्यान देना कि ये ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन सेम पीरियड एलिमेंट है, बट इसके नीचे वाला पीरियड में SH है, इसके नीचे वाले पीरियड में SH है। तो बताया हूं पीरियोडिक टेबल में जब टॉप से बॉटम जाते हैं तो एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो यहां पे एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करूं, अगर A है, ये B है, इसको मैं कह देता हूं C, इसको D। तो ध्यान देना, एसिडिक नेचर जो आपको मिलेंगे तो सबसे ज्यादा मिलेंगे C ग्रेटर देन A इक्वल टू B इक्वल टू आप कहेंगे D। अब सुनोगे, ये C का सबसे ज्यादा, इस सारे को सेम माना हूं। अब मैं बताया हूं कि ऑक्सीजन का एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ ट्रिपल बॉन्ड। तो ध्यान देना, ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल ट्रिपल बॉन्ड, तो OH वाला मोर एसिडिक होगा। तो ध्यान देना, ये D जो है और B की एसिडिक नेचर ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो आप कहेंगे इसमें B इक्वल टू D ग्रेटर देन A, मीन्स इससे ज्यादा। अब ध्यान देना, ये तुम्हारा 2 डिग्री अल्कोहल है और ये तुम्हारा 3 डिग्री अल्कोहल है। तो बताया हूं अल्कोहल के केस में, अभी बताया हूं कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है और 3 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा कंपेयर्ड विथ 3 डिग्री के रिस्पेक्ट में। तो इस कंडीशन में आप कहेंगे जो एसिडिक नेचर होगा, आप कहेंगे कि D ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, और उससे पहले आप C लिख चुके हैं, तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ये आपका ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर होगा। तो यहां पे लिखेंगे एसिडिक जो नेचर होगा, एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा होगा C D B, उसके बाद A। पहले आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगा मैं आपसे बातचीत करूंगा। अब मैं यहीं पे कह रहा हूं कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ एसिड एंड अल्कोहल, यहीं पे मैं बातचीत करूंगा। कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, यहां मैं कहूंगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर ऑफ
एसिड एंड अल्कोहल, एसिड एंड अल्कोहल के बारे में बातचीत करूंगा। एसिड एंड अल्कोहल, अब ध्यान देना, एसिड एंड अल्कोहल, जैसे मैं कह दूं कि R, C डबल बॉन्ड O, ये OH है, ये तुम्हारा A है, और अल्कोहल के बारे में बातचीत कर लूं, ये ROH है। तो इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ आप कैसे निकालेंगे, सुनने वाली बात है, थोड़ा सा सुनोगे। ये जो क्वेश्चन होगा जो भी हो, ये मैं 5 दे रहा हूँ, 5 का AB, तो इसका आप लोग सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में कहना कि RC डबल बॉन्ड O, ये OH है, और ये तुम्हारे A हैं, और B के बारे में बातचीत करोगे तो RO, ये H, ये ऐसा है। एसिडिक नेचर चेक करने के लिए सबसे पहले H+ बाहर कर दो, यहाँ से H+ बाहर करना, और इससे भी H+ बाहर करना। ध्यान दोगे, इससे H+ बाहर करोगे, ये उठ करके इधर आएंगे, इधर से बाहर करोगे, ये उठ करके इधर, तो यहाँ जो आपको मिलेंगे RC डबल बॉन्ड O, ये O नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, और यहाँ से H+ अगर बाहर करते हो तो RO, ये नेगेटिव चार्ज मिलेंगे। अब सुनने वाली बात है, किसी के सिर पे वेट है, अगर वो वेट को किसी दूसरे के सिर पे दे दे तो अपना सिर स्टेबल हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मेरे सिर पे 50 kg का वेट है, मैंने इस वेट को ट्रांसफ़र कर दिया कहीं दूसरे जगह, तो मैं फ्री हो जाऊँगा, और फ्री हो जाऊँगा तो मेरी स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। तो ध्यान देने वाली बात है कि ये जो निगेटिव चार्ज है, ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस हो रहा है। आप कहेंगे ये निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज आप कहेंगे कि स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस, और इस निगेटिव चार्ज को कोई स्टेबल नहीं कर रहा है, बल्कि R ग्रुप इसको +I इफेक्ट द्वारा और अनस्टेबल कर रहा है। यानी आप कहेंगे +I द्वारा ऑक्सीजन एटम को, यहाँ आप कहेंगे +I इफेक्ट द्वारा ये अनस्टेबल कर रहा है। मैंने सिर्फ पे वेट है और कह रहा है मैं तेरे को दूंगा, मरना है क्या? तो आप कहेंगे कि ये मोर स्टेबल है और ये लेस स्टेबल। मीन्स आप कहेंगे निगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, मीन्स आप कहेंगे कि ऊपर वाले की स्टेबिलिटी ज़्यादा है और इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे कम। और जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे ये मोर एसिडिक होगा, मोर एसिडिक, और इसकी स्टेबिलिटी कम है, मीन्स आप कहेंगे लेस एसिडिक। ध्यान देना, इसको मैं ऐसे कहूँगा कि अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप इसको कहेंगे मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। अब मोर स्टेबल आप कहेंगे ऑक्साइड्स, आप कहेंगे मोर स्टेबल एनायंस कहेंगे, एनायंस। अब मोर स्टेबल एनायंस आप कहेंगे वीक बेस, वीक बेस, और लेस स्टेबल एनायन इसको कहेंगे लेस स्टेबल एनायन। और लेस स्टेबल एनायन ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और स्ट्रॉन्ग बेस का ये कंजुगेट एसिड होगा, ये आप कहेंगे वीक एसिड, या आप कहेंगे लेस एसिडिक, या आप कहेंगे वीक एसिड। और वीक बेस का कंजुगेट एसिड मोर एसिडिक आप कहेंगे, या आप इसको कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड कहेंगे। सो एसिडिक स्ट्रेंथ, अगर कोई एसिड आ जाए, अल्कोहल आ जाए तो आप कहेंगे एसिडिक का ज़्यादा होगा। सो एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिड ग्रेटर देन अल्कोहल, एसिड का ज़्यादा होता है। आप पहले इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, इसमें मैं एक दूसरा क्वेश्चन लूंगा, 5 के बाद एक 6। ध्यान देना, 6 क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूं तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। मैं कह रहा हूं यहां कंपेयर्ड एसिडिक नेचर, यहां पे मैं कहूंगा कंपेयर्ड एसिडिक नेचर,
कंपेयर्ड एसिडिक नेचर, वो आपका 6 क्वेश्चन होगा। यहाँ मैं कह रहा हूँ कि एक फेनॉल ले लूँ, एक फेनॉल्स, ये ए, और बी के बारे में बातचीत करूंगा, तो बी के बारे में बातचीत करूंगा तो CH3 C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये बी। मैं कह रहा हूं कि which of the following compound more acidic, यहां पे मैं कहूंगा which of the following compound more acidic। अब सुनने वाली बात है, ये अगर बोल दे तो ध्यान देना, इसका सॉल्यूशन करना। ध्यान देना, फेनॉल के बारे में बातचीत करूंगा तो ये फेनॉल कुछ ऐसा है, और एस्टिक एसिड के बारे में बातचीत करूं, डबल बॉन्ड OOH, ये एस्टिक एसिड है। आप कहेंगे ये फेनॉल है, फेनॉल, और यहाँ पे कहेंगे एसिटिक, आप कहेंगे एसिटिक एसिड। ध्यान देना, एस्टिक स्ट्रेंथ निकालने के लिए सबसे पहले आप H+ निकाल देना। यहाँ से निकालेंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, तो यहाँ जो आपको बनने वाले हैं ये फेनॉक्साइड आयंस हैं। आप कहेंगे फेनॉक्साइड आयंस, और इससे H+ बाहर करेंगे तो निगेटिव चार्ज यहाँ आएंगे, तो ये बनेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O निगेटिव चार्ज, और इसको मैं कहूँगा एसीटेट्स आयंस। आप कहेंगे ये है एसीटेट आयंस। अब सुनने वाली बात है, ध्यान देना, कोई भी नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और आपको रेजोनेंस में बताया है कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। यहाँ पे ध्यान देना, इसका रेजोनेंस करोगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, तो ये उठ करके इधर, तो इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बनेंगे, आप कहेंगे डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड, इसको उठा करके यहाँ देंगे, इसको उठा करके इस पॉइंट पे, तो आगे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड O, इसको उठा करके यहाँ देंगे, इसको उठा करके यहाँ, तो आगे का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा, आप कहेंगे इस पॉइंट पे निगेटिव चार्ज, डबल बाउंड, और इसको उठा करके इधर, इसको उठा करके इधर, तो आप कहेंगे अगेन पहले जैसा डबल बाउंड O निगेटिव चार्ज। तो ध्यान देना, इसमें जो तुम्हारे आ रहे हैं मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ, आप कहेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बट ध्यान देने वाली बात है, इसको उठा करके यहाँ दे दूँ, इसको उठा करके यहाँ, तो आप कहेंगे कि CH3C O पे निगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड हो। अब बताओ, रेजोनेंस के कंसेप्ट से देखोगे तो मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, और ये लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लेस स्टेबल। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा लोचा है, जिसको हम लोग कहते हैं लोचा। कहोगे क्या? ध्यान देना, स्टेबिलिटी अगर देखूं तो आप कहेंगे A ग्रेटर देन B, इसको मैं A कह रहा हूं, इसको कह रहा हूं B, और ये जो तुम्हारे हो रहे हैं ड्यू टू मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहां आप कहेंगे मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होगा। बट ध्यान देना, एक स्टेबिलिटी का दूसरा कंसेप्ट अगर मैं देखूं तो ध्यान देना, ये दोनों जो हैं, ध्यान देना, इसमें लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बट ध्यान देना, ये और ये दोनों एक जैसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, आप कहेंगे ये इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट आप कहेंगे कि ये दोनों इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। बट इसमें अगर बातचीत करेंगे, ये अनइक्वल
अनइक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो ध्यान देना, एक स्टेबिलिटी देखते हैं बी ग्रेटर देन ए, और इसमें देखते हैं कि बी की जो स्टेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है ड्यू टू इक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल देन अनइक्वल नंबर ऑफ अनइक्वल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ध्यान देने वाली बात है कि साइंटिस्ट जब इन दोनों को देखा तो एक्चुअल में अगर स्टेबिलिटी की बात करें, एक्चुअल में स्टेबिलिटी देखा गया तो देखा गया है कि बी ग्रेटर देन ए को देखा गया। मीन्स आप कहेंगे कि ये तुम्हारा मोर स्टेबल होगा, और आप कहेंगे कि ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना है फेनॉक्साइड आयंस, ये तुम्हारा लेस स्टेबल हुआ, लेस ड्यू टू एक्सपेरिमेंटली देखा गया। मीन्स आप कहेंगे सो एसिडिक नेचर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सो एसिडिक जो नेचर होगा आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए। आप कहेंगे इस कंडीशन में आप कहेंगे बी ग्रेटर देन ए, मीन्स एसिडिक एसिड इज मोर स्टेबल देन फेनॉल। आप इतना को लिख लीजिए। ध्यान देना, 6 प्रॉब्लम हुआ। 6 के बाद मैं एक 7th प्रॉब्लम को ले रहा हूं। 7th प्रॉब्लम, ध्यान देना, मैं यहां 7th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं 7th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। 7th प्रॉब्लम, कंपेयर्ड एसिडिक स्ट्रेंथ, कंपेयर्ड एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करूंगा। कंपेयर्ड एसिडिक नेचर, इसमें मैं कह रहा हूं फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड एक हुआ। बी में कह रहा हूं बेंजोइक एसिड, यहां बेंजोइक एसिड, ये OH, और सी में कह रहा हूं एस्टिक एसिड, यहां एस्टिक एसिड, ये तुम्हारा CH3C डबल बॉन्ड OOH होगा। एस्टिक नेचर में कंपेयर करना है। तो ध्यान देना, यहां पे आप सॉल्यूशन लिखेंगे। ध्यान देंगे HC डबल बॉन्ड O, ये OH, ये तुम्हारे A। बी के बारे में बातचीत करूं, बेंजीन C डबल बॉन्ड O, ये OH, और C के बारे में बातचीत करूं तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH, ये ऐसा है। अब सुनना, एस्टिक स्ट्रेंथ जब देखना चाहेंगे तो आप H+ निकालो। तो सबसे पहले H+ निकालने के बाद ही कोई काम करेंगे। ध्यान देना, यहां से H+ निकाल दो, यहां से भी H+ निकालो, और यहां से भी आप H+ निकालो। ध्यान देना, इधर से H+ निकालेंगे, यहां से ये उठ करके इधर आएंगे, इसको उठा करके यहां देंगे, इसको उठा करके यहां देंगे, तो ये बनेंगे HC डबल बॉन्ड O। यहाँ पे आप कहेंगे O पे निगेटिव चार्ज, यहाँ से अगर बाहर अगर देते हैं तो आप कहेंगे ये रिंग कंपाउंड C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज, और इसके बारे में बातचीत करते हैं तो CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ O निगेटिव चार्ज। अब सुनने वाली बात है, हम इस फिनाइल ग्रुप के बारे में बातचीत करूँ तो इसके बारे में बताया हूँ कि ये +I भी शो करेगा, +M भी शो करेगा, -M भी शो करेगा, ये बताया हूँ। अब सुनना, इस तीनों की स्टेबिलिटी, ये उठ करके इधर आए तो ये उठ करके इधर ऐसे आ जाएंगे, तो ये निगेटिव चार्ज आप कहेंगे यहाँ जो ऑक्सीजन पे निगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस।
ध्यान देना, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, तो ये इधर से भी इधर आ सकते हैं, ये इधर से इधर भी आ सकते हैं। तो उस कंडीशन में इसको देने की टेंडेंसी कम है, क्योंकि ये इधर से भी दे सकता है। तो ध्यान देना, अगर मैं और इसमें देखूं तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर, ये इधर दे रहे हैं, तो इधर से हाइपर कंजुगेशन भी लग रहा है। तो आप देखोगे कि इधर से ये इधर दिया, तो इधर लेने वाला कोई है नहीं, मतलब इधर से कोई देने वाला नहीं। ये पॉजिटिव चार्ज कंप्लीटली स्टेबल, यहाँ पे पॉजिटिव आया तो इधर से भी दे रहा है, इधर से। यहाँ देखो ये इधर आया तो हाइपर कंजुगेशन से देगा। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ नेगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना A ग्रेटर देन B इक्वल टू C, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर्ड B। अब ध्यान देने वाली बात है, जब ये इधर आ रहा है और ये भी इधर आ रहा है, तो इसके बगल वाला कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2 और इसके बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3। तो ध्यान देना, ये s कैरेक्टर के कारण खींचेगा, बट s कैरेक्टर के कारण खींचेगा नहीं, ये देगा। यहाँ s कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसको खींचने की टेंडेंसी है, बट इसको खींचने, अगर ये इधर खींचेगा तो इसको डिलोकेलाइज करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं कह दूं कि ये डिलोकेलाइज मोर हो रहा है, तो आप कहना कि स्टेबिलिटी B और C में B ग्रेटर देन C। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं, ओवरऑल अगर मैं स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो आप कहना A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। सो एसिडिक नेचर, सो एसिडिक नेचर आप कहेंगे फॉर्मिक एसिड ग्रेटर देन बेंजोइक एसिड ग्रेटर देन एसिटिक एसिड। आप इतना को लिख लीजिए। ये तुम्हारे 7th प्रॉब्लम है। 7th प्रॉब्लम के बाद मैं 8th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करता हूं। 8th प्रॉब्लम के बारे में ध्यान देना, 8th प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करते हैं। 8th प्रॉब्लम ध्यान देना, 8th प्रॉब्लम जो है मैं आपसे कह रहा हूं कि H C डबल बॉन्ड OOH का एसिडिक स्ट्रेंथ आपको बोले हैं कि अभी C डबल बॉन्ड OH से ज़्यादा होगा, बट मैं कह दूं कि HC डबल बॉन्ड O ये OH है, अगर इसके साथ कोई हैलोजन लगा दूं, सपोज दैट हैलोजन में अगर मैं क्लोरीन लगा दिया CH2C डबल बॉन्ड O, ये OH के बारे में, तो आप कहेंगे कि एसिडिक एसिड का जो ऑर्डर होगा इसका ज़्यादा होगा। ड्यू टू क्लोरीन जब इधर से इधर अपना इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की पोलराइज इधर जाने के बजाय आपका इधर आने लगेगा, और ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को भी ये उधर जाने नहीं देगा, ये इधर खींच लेगा, इस साइड खींच लेगा। यहाँ खींचेगा तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब निगेटिव चार्ज बनाओगे तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस होगा। तो उस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और एसिडिक नेचर आप कहेंगे ज़्यादा हो जाएगा। अब ध्यान देने वाली बात है, यहीं पे मैं 7th के बाद ये तुम्हारा 8 क्वेश्चन हुआ, मैं थोड़ा सा 9th के बारे में बातचीत कर लूँ। CH3C डबल बॉन्ड OOH, यहीं पे कह दूँ कि CH2 यहाँ Cl C डबल बॉन्ड OOH, और यहाँ पे कह दूँ CCl CLH C डबल बॉन्ड OOH का एसिडिक नेचर में कंपेयर करें। 9th का ये A, ये B, ये C। ध्यान देना, जैसे मैं अभी अगर बातचीत करूं तो एसिडिक नेचर देखने के लिए H प्लस इधर से भी बाहर करो, इस पॉइंट से भी H प्लस बाहर करना, H प्लस बाहर, और इधर से भी H प्लस बाहर करना। अब सुनना, यहाँ से बाहर करेंगे ये उठ करके इधर आएंगे, इधर से बाहर करेंगे यहाँ भी निगेटिव मिलेंगे, ऑक्सीजन पे भी निगेटिव चार्ज मिलेंगे। तो ध्यान देने वाली बात है कि CH3C डबल बॉन्ड O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे,
यहाँ पे कहोगे तो CH2, यहाँ Cl, C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे, C के साथ HCl, Cl C डबल बाउंड O पे निगेटिव चार्ज मिलेंगे। अब सुनने वाली बात है, कार्बन देने के लिए तैयार था इधर देने वाला, बट इधर से खींचने वाले 2 मिल गए, इधर से खींचा 1, इसमें खींचने वाला नहीं है तो इधर देने की टेंडेंसी ज़्यादा है, बट इधर खींच रहा है तो इधर देने की टेंडेंसी नहीं है, बल्कि इसी साइड आएगा, इसमें भी इस साइड आएगा, बट ये देगा। तो ध्यान देना, इधर से इधर जब आप मूव करेंगे तो अल्काइल ग्रुप का -I इफेक्ट आपका बढ़ेगा। तो आप कहेंगे इधर से इधर जाएंगे तो स्टेबिलिटी आपका बढ़ेगा, मतलब टॉप से बॉटम, ड्यू टू -I इफेक्ट, ड्यू टू -I इफेक्ट। और जब स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर ये तेरा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सो एसिडिक नेचर जो होगा, जो मिलने वाला है, आप कहेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, सबसे ज़्यादा A, उसके बाद B, उसके बाद C। अब सुनने वाली बात है, यहाँ पे मैं रेजोनेंस के बारे में बातचीत कर रहा था और उसको आपने देखा। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, ध्यान देना, मैं एक क्वेश्चन और ले रहा हूँ, इसको ध्यान से देखोगे। 7th के बाद 8, 8 के बाद 9th, ध्यान देना, 9th में कह रहा हूँ, 9th में कंपेयर्ड एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, ध्यान देना, एसिडिक नेचर के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे मैं कंपाउंड ले रहा हूं, ये ऐसा, यहां भी ये ऐसा, और इधर भी इसी टाइप का है, यहाँ पे H, ये A है। B के बारे में बातचीत करेंगे तो सेम ही क्वेश्चन दे दूं, यहाँ डबल बाउंड डबल बाउंड डबल बाउंड C, यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड डबल, बट ये दोनों मिला हुआ है, और यहाँ पे मैं कह दूं कि ये इस टाइप का है, ये H है, और यहीं पे एक मैं C क्वेश्चन ले लूं तो यहाँ पे मैं ऐसा एक लगा देता हूँ, ये इस टाइप से है C, और इस पॉइंट पे कुछ ऐसा दिया, यहाँ ऐसा H। अब ध्यान देने वाली बात कह रहा है कि एसिडिक नेचर बताना है, तो यहाँ जो एसिडिक नेचर होगा ये होगा, बोले थे sp3, यहाँ पे ये एसिडिक होगा। तो ध्यान देना, इधर से H+ हटा दो और यहाँ पे इधर भी अटैच करा लो, इधर भी अटैच करा दो, इधर भी H+ हटा दो और इधर भी H+ हटा दो। अब ध्यान देना, H+ हटाने के बाद क्या होता है, ध्यान दोगे, यहाँ जो आपको मिलने वाला होगा ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, C नेगेटिव चार्ज, यहाँ भी आप कहेंगे ये फिनाइल मिलेंगे, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे आपको, इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, बट ध्यान देना, इसमें जो आपको मिलेंगे C नेगेटिव चार्ज, ये इस टाइप से मिलेंगे, ये आपको कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये दोनों मिलेगा, और यहाँ एक फिनाइल ग्रुप है, ये ऐसा। ध्यान देना, इससे जब H+ निकालेंगे, इधर से निकाल देंगे, ये नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, ये नेगेटिव, वही ये नेगेटिव चार्ज है। ध्यान देना, इसमें जो आपको मिलेंगे ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये ऐसा C, यहाँ कहेंगे ये कुछ इस तरह से मिलेंगे, ये इस टाइप से, इधर ये यहाँ। अब सुनना, ध्यान देना,
जब आप इस निगेटिव चार्ज, ये उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, ये ऐसा होगा। इसमें ये उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ निगेटिव चार्ज ये उठ कर, अब ये निगेटिव चार्ज इधर रेजोनेंस करना स्टार्ट करेंगे। तो ध्यान देना, इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है और इसके बारे में बातचीत करेंगे, ओवरऑल रेजोनेंस होगा। तो इधर से इधर जब मूव करेंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका इंक्रीज होगा। आप कहेंगे जब टॉप से बॉटम जाएंगे तो रेजोनेटिंग, आप कहेंगे स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेंगे। और आप जानते हैं कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल। तो ध्यान देना, ऊपर वाले जो होंगे ये लेस स्टेबल होंगे और नीचे वाले में एक्सटेंडेड रेजोनेंस है। मीन्स आप कहेंगे टॉप से बॉटम की तरफ जाएंगे तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बढ़ेगा। मीन्स आप कहेंगे नीचे जब आते हैं तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस, तो मोर स्टेबल रेजोनेंस, मोर स्टेबल। सो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा टॉप से बॉटम ये बढ़ेगा। स्टेबिलिटी बढ़ेगा मतलब आप कहेंगे कि एसिडिक ये नेचर जो तुम्हारा है ये इंक्रीज होंगे। सो एसिडिक नेचर, सो एसिडिक नेचर जो तेरे को मिलेंगे, आप कहना C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। सबसे ज़्यादा स्टेबल C, उसके बाद B, उसके बाद A। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये 9th के बाद मैं 1-2 और क्वेश्चन लूँगा 9th के बाद। अब ध्यान देने वाली बात है, मैं 10th क्वेश्चन ले रहा हूँ। 10th क्वेश्चन, ध्यान देना, यहाँ बातचीत करूँगा फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मैं कहूँगा यहाँ पे फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब सुनने वाली बात है, जैसे मैं कह दूं कि HC डबल बॉन्ड हो, या मैं यहीं पे ले लूं CH3 CH2C डबल बॉन्ड O, ये तुम्हारा CH3 है। मैं कह दूं कि यहाँ जो CH बॉन्ड है इसको मैंने A माना, यहाँ जो तेरा CH2 है इस बॉन्ड को मैंने B माना, और मैं यहीं पे कह रहा हूँ कंपेयर्ड व्हिच CH बॉन्ड, व्हिच CH बॉन्ड मोर एसिडिक। ये मैं तेरे से पूछ रहा हूँ। तो ध्यान देना, इसका निकालने के लिए आप इस H को भी बाहर निकालो, इस H को बाहर निकालो, और दोनों कंडीशन में देखो कि मोर स्टेबल कौन सा है। तो एसिडिक नेचर देखने के लिए आप H+ बाहर करते हो, और H+ बाहर करने का 2 कंडीशन हो सकता है। ध्यान देना, एक A हो सकता है, एक B। यहाँ मैं कह रहा हूँ H+ जो निकाल रहे हैं इधर A से निकालेंगे, इधर B से निकालेंगे। ध्यान देना, A से जब निकालेंगे तो ध्यान देना, यहाँ से निकालेंगे तो इस पॉइंट से नहीं, तो यहाँ पे कहेंगे CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ आप कहेंगे CH निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप कहेंगे CH3। ध्यान देना, B से जब H+ निकालेंगे तो CH2 निगेटिव चार्ज C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O, और ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, इस निगेटिव चार्ज में इधर भी ड्राइंग ग्रुप है, इस साइड भी ड्राइंग ग्रुप है। ध्यान देना, ड्राइंग ग्रुप कैसे है, अगर ये उठ करके इधर आएंगे तो ये इधर भी रेजोनेंस कर सकते हैं, और ये उठ करके इधर आएंगे तो ये रेजोनेंस इधर भी कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि इसमें मैक्सिमम रेजोनेंस हो रहा है, मैक्सिमम रेजोनेंस।
अब ध्यान देना, इसमें अगर ये उठ करके इधर आया तो वन साइड रेजोनेंस, आप कहेंगे ये वन साइड, आप कहेंगे कि रेजोनेंस करेंगे, NaN, और यहाँ पे आप कहेंगे बोथ साइड, आप कहेंगे रेजोनेंस होगा। और जब बोथ साइड रेजोनेंस होगा तो इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे ज़्यादा होगा और इसकी स्टेबिलिटी कम होगा। और जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो आप कहेंगे सो एसिडिक नेचर, आप कहना A ग्रेटर देन B। ध्यान देना, मीन्स कोई भी दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच अगर C के साथ H है तो वो मोर एसिडिक होगा। तो इसमें कहेंगे कि ACH ये हाइड्रोजन मोर एसिडिक होगा कंपेयर्ड विथ इसके रिस्पेक्ट में। अब यहीं से आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, फिर से मैं एक क्वेश्चन दे दूं तो मैं इसमें कह रहा हूं फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मैं कहूंगा यहां पे दो क्वेश्चन लेंगे, मैं यहां पे कहना चाहूंगा फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मैं यहां कहूंगा फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। अब सुनना, यहां मैं 3 कंपाउंड ले रहा हूं, ध्यान देना। ए के बारे में बातचीत कर लूं, CH3 C डबल बाउंड O, CH2 C डबल बाउंड O CH3। बोला हूं दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच का जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा वो मोर एसिडिक होगा। A, B के बारे में बातचीत करूं तो CH3O C डबल बाउंड O, CH2 C डबल बाउंड O, ये तुम्हारा CH3। और अगर मैं C के बारे में बातचीत करूं तो CH3O C डबल बाउंड O, CH2 C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे OCH3 होगा। अब सुनने वाली बात है, तो ध्यान देने वाली बात है, ये इससे पिछले वाला में बताया हूं कि ये हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, ये मोर। तो जब भी निकालेंगे आप मोर एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेंगे, H+ को निकालेंगे। तो एसिडिक नेचर को चेक करने के लिए यहाँ से H+ निकाल लो, यहाँ से भी H+ निकाल लो और यहाँ से H+। अब H+ निकालोगे कहाँ से? इस बीच से निकालना, H+ यहाँ से निकालना और यहाँ से निकालना। ये इधर से, ये इधर से, ये इधर से, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर आएंगे, ये उठ करके इधर आएंगे। अब ध्यान देना, इसको लिखो पहले, CH3 C डबल बाउंड O, CH निगेटिव चार्ज, C डबल बाउंड O, ये तुम्हारा CH3। ये ऐसा हुआ। यहाँ से बाहर करेंगे तो CH3O C डबल बाउंड O, CH निगेटिव चार्ज, C डबल बाउंड O, ये तुम्हारे CH3 मिलेंगे। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं तो यहाँ जो तेरे को मिलेंगे CH3O C डबल बाउंड O, CH निगेटिव चार्ज, और यहाँ पे कहेंगे C डबल बाउंड O, OCH3। ध्यान देना, ये ऐसा स्ट्रक्चर बनेंगे। अब देखना है सारे निगेटिव चार्ज में मोर स्टेबल कौन सा है, ध्यान दोगे। इस निगेटिव चार्ज के बारे में बातचीत करूंगा। ये उठ करके इधर तो ये इधर आ जाएंगे, और ये उठ करके इधर तो ये कंप्लीटली इधर आएंगे। मीन्स बोथ साइड रेजोनेंस हो रहा है, बोथ साइड रेजोनेंस, कंप्लीटली रेजोनेंस, ये कंप्लीटली हो रहे हैं। इसमें ध्यान देना, ये अगर उठ करके इधर आएंगे तो ये उठ करके इधर आएंगे, बट ये उधर उठ करके इधर आएंगे तो ये इधर भी आ सकते हैं, और इसका रेजोनेंस तो इधर आने की टेंडेंसी 50% है। इसमें देखो कंप्लीट आ रहा है, इसमें 50% आ रहा है। इस साइड 100%, इधर देखो ये 100% डिलोकेलाइज,
यहाँ भी 100%, यहाँ भी तुम्हारा 100%, बट इस साइड 50% आया। अब ध्यान देना, इसमें नेगेटिव चार्ज, ये उठ करके इधर, तो ये इधर आना चाहेंगे, तो ये इस नेगेटिव चार्ज को इधर आने में प्रिवेंट करेंगे, मीन्स इस साइड 50%। अब ध्यान देना, ये उठ करके इधर आएंगे तो ये इधर आएंगे, इधर आना चाहेंगे तो ये इसको प्रिवेंट करेंगे, रोकेंगे, मीन्स इधर भी 50%। अब ध्यान देने वाली बात है, कार्ब एनाइन का रेजोनेंस किस में ज़्यादा है? इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, क्योंकि 100 जा रहा है 100, इसमें 50%, इधर 100, इसमें भी देखो 50, दोनों 50, मीन्स आप कहेंगे कि इधर से इधर आप कहेंगे कि -m इफेक्ट जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, -m इफेक्ट डिक्रीज। और जब -m इफेक्ट डिक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी तो आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर जो होगा तुम्हारा, ये तुम्हारा डिक्रीज होगा। सो ध्यान देना, सो एसिडिक नेचर जो तेरे को मिलेंगे, एसिडिक नेचर आप कहेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। पहले आप इतना को लिखो, उसके बाद एक फाइनल प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसके बाद फाइनल एक एग्जांपल दे रहा हूं। ध्यान देना, मैं इसी के रिस्पेक्ट में मैं वो भी आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको बनाएंगे तो आपको मजा आ जाएगा। ध्यान देना, मैं कह रहा हूं फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। मैं यहां पे कहूंगा फाइंड एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड, फॉलोइंग कंपाउंड, एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान देने वाली बात है, ये अभी जो पहला क्वेश्चन पर है सेम टू सेम वैसा ही है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन था इसमें ये तेरा डबल बॉन्ड O, ये A है। B के बारे में बातचीत कर लूं तो ये तुम्हारा ऑक्सीजन है, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड। और C के बारे में बातचीत करूं तो ये ऐसा है, यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड O, ये ऐसा। ध्यान देना, इसमें मैं बताया हूँ, ध्यान देना, जैसे ही आप सॉल्यूशन करना चाहोगे तो सॉल्यूशन में पहले ऐसा, इसको मैं थोड़ा सा घुमा करके लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O, दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच का जो हाइड्रोजन होगा वो मोर एसिडिक होगा। ये तुम्हारा A हुआ। B के बारे में बातचीत करूंगा, इसको थोड़ा सा ऐसे अगर घुमा दूं तो ये तेरे को कुछ ऐसे मिलेंगे, डबल बॉन्ड O, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये कुछ इस तरह से मिलेंगे। और C के बारे में बातचीत कर लूं तो ये ऑक्सीजन होगा, डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आप कहेंगे ऑक्सीजन, ये डबल बॉन्ड O। ध्यान देना, इधर भी H है, इधर भी H है, इधर भी H। बताया हूँ दो कार्बोनाइल ग्रुप के बीच का जो H होगा वो मोर एसिडिक, ये एसिडिक होगा, ये और ये। अब सुनने वाली बात है, इस सारे में से मोर एसिडिक कौन सा है? ध्यान देने वाली बात है कि सबसे पहले H+ निकालेंगे, यहाँ से भी H+ निकालेंगे और इधर से भी हम H+ निकालेंगे। यहाँ से निकालेंगे ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ से निकालेंगे इस पे नेगेटिव, और इस पॉइंट से निकालेंगे यहाँ नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज जो आपको मिलने वाले हैं, यहाँ कहना डबल बॉन्ड, यहाँ पे कहना डबल बॉन्ड नेगेटिव, यहाँ पे कहेंगे ऑक्सीजन, यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ नेगेटिव। और इसके बारे में बातचीत करूँगा तो ऑक्सीजन, यहाँ पे कहेंगे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अब सुनना, इस नेगेटिव चार्ज को स्टेबिलिटी के फैक्टर्स के बारे में, और इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी और इस नेगेटिव चार्ज के स्टेबिलिटी को देखेंगे। ध्यान देना, ये अगर उठ करके इधर आते हैं तो ये उठ करके इधर 100% जाएंगे, ये उठ करके इधर तो ये भी 100%, मीन्स दोनों साइड 100% गए। इसमें देखोगे ये उठ करके इधर आएंगे तो यहाँ पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए इधर से भी आ सकते हैं,
और इधर से भी आ सकते हैं, तो इधर आने की टेंडेंसी इसमें 50% है। और इधर अब मैं इस साइड आने की टेंडेंसी रेजोनेंस करने की, ये उठ करके इधर, तो ये कंप्लीटली मीन्स ये 100% आएंगे। ध्यान देना, इसमें अगर बातचीत करूं तो ये उठ करके इधर आएंगे, यहाँ पॉजिटिव, और इसको स्टेबलाइज करने के लिए इधर से भी आएंगे, इधर से भी आएंगे। जब इस साइड से आ रहे हैं, इस साइड से आ रहे हैं, दोनों साइड, तो इस साइड से 50% आएंगे, इस साइड से 50, मीन्स इधर 50% ही रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे। और इसमें देखो ये उठ करके इधर, तो यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, और ये उठ करके इधर आ रहे हैं, ये उठ करके इधर, तो इस साइड से भी 50%। तो ध्यान देना, ये जो ग्रुप है -m ग्रुप है, और ये भी -m। ये देखो यहाँ जो है ना हाफ -m हुआ, यहाँ आप कहेंगे -m कंप्लीटली m, और यहाँ भी कहेंगे हाफ -m, आप कहेंगे हाफ -m, और इसमें भी आप कहेंगे हाफ -m इफेक्ट शो कर रहे हैं। तो ध्यान देना, इस साइड से जब इस साइड आएंगे तो -m इफेक्ट डिक्रीज होगा, आप कहेंगे -m इफेक्ट जो आपको मिलेंगे वो कम मिलेंगे, और -m इफेक्ट जब कम मिलेंगे तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी -m इफेक्ट इसमें ज़्यादा है, और इसमें नीचे आते आते -m, तो आप कहेंगे कि यहाँ स्टेबिलिटी आपका डिक्रीज होगी। ध्यान देना, इधर 100 दिया, ये भी 100, नीचे 100 दिया, ऊपर 50% ही दिया, और यहाँ दोनों साइड 50, तो इधर से स्टेबल होने की टेंडेंसी ज़्यादा, मीन्स आप कहेंगे ये मोर स्टेबल, आप कहेंगे ये मोर स्टेबल होगा। और इसके बारे में बातचीत करूं तो ये लेस स्टेबल होगा, ये लेस स्टेबल होगा। अगर ये मोर स्टेबल है तो आप कहना इसका एसिडिक नेचर जो तेरे को मिलेंगे ज़्यादा मिलेंगे, और इसका आप कहेंगे कि एसिडिक नेचर जो आपको मिलने वाले हैं ये कम है। तो अगर मैं एसिडिक नेचर का ऑर्डर पूछूं, सो एसिडिक नेचर ये जो आपको मिलने वाले हैं, आप कहना A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर हुआ। ध्यान देने वाली बात है। इतना बताने के बाद मैं आज अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से क्लास समाप्त कर रहा हूँ, और नेक्स्ट क्लास में मैं SIR इफेक्ट के बारे में बातचीत करूँगा, और एरोमेटिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स के बारे में, एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत करेंगे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आशा करता हूँ कि आप लोग नेक्स्ट क्लास जरूर आएंगे और उस वीडियो को जरूर देखेंगे, जिसमें एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में डिटेल से डिस्कस करूँगा। और नेक्स्ट जो होगा एसिडिक स्ट्रेंथ का 3rd वीडियो लेक्चर होगा, आप उसको जरूर देखेंगे। इतना कहने के बाद मैं सारे स्टूडेंट को थैंक यू और बाय कह रहा हूँ। थैंक यू, बाय।